अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बड़ी अहम खबर है मेरे पास। बाकायदा डेट आ चुकी है, डेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात पहले ही बता दूं, इमरान खान साहब की रिहाई का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि कानून के मुताबिक जो होने जा रहा है, जिस तरह से रिहाई बनती है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को रिहा करते हैं नहीं करते, वो मेरे बस में नहीं है। और आपको यह भी बताऊं कि दोस्त मुल्क की, इमरान खान साहब के दोस्त मुल्क की बड़ी अहम शख्सियत जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला चुकी हैं। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपके साथ शेयर करूंगा। अडयाला जेल में मुलाकातों का अहवाल भी आपके सामने रखूंगा, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अब इस हुकूमत के 45 दिन, सिर्फ 45 दिन रह गए हैं। इस हवाले से बड़ा दावा सामने आया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो खबरें तमाम जो है वो इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। वन बाय वन तमाम तर तफसीलात के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। और 5 दिन का वक्त दिया गया है, वो किस तरह से। इमरान खान साहब का एक केस है तोशाखाना 2, क्योंकि तोशाखाना 1 जो है उसमें तो इमरान खान साहब रिहाई पा चुके हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। फिर जी तोशाखाना 2, अब तोशाखाना 2 केस वैसे उसूली और कानूनी तौर पर देखा जाए तो तोशाखाना 2 केस उस वक्त खत्म हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पीडीएम हुकूमत की आइन में की गई तरमीम को बहाल किया था, जैसे इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। तो उसके साथ ही ये केस फारिग हो गया था। लेकिन हुआ क्या, नैब ने जब ये कहा कि यार ये केस हमारे दायरा इख्तियार से तो निकल गया है, कानून के तहत हमारे अंडर ये केस आता ही नहीं है, हम इस केस को टेकअप ही नहीं कर सकते, लिहाजा नैब ने वो केस वापस ले लिया था। लेकिन चूंकि इमरान खान को जेल में रखना मकसूद था, तो वो केस जो था वो एफआईए को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था कि भाई केस खत्म नहीं करना, एफआईए अब देखेगा। ठीक है जी। बाकी लोग जो 50 करोड़ से कम की करप्शन करते हैं, तो उनके गिर्द भी घेरा तंग कीजिए ना, उनकी तरफ एफआईए नहीं जाएगा। ठीक है, अगर नैब के अंडर नहीं आते तो एफआईए कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यहां पर एफआईए आ जाता है जी। तो उस हवाले से जनाब डेवलपमेंट हुई है। तो इमरान खान साहब और बुशरा बेगम की जमानत के लिए दरखास्त दी थी वकला ने, और उस पर फैसला महफूज हुआ था। वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है, वो फैसला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जी। हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। यानी कि स्पेशल जज सेंट्रल इस केस में पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बेगम की दरखास्त जमानत पर आइंदा 5 रोज में फैसला करना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान साहब और बुशरा बेगम की जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जो है मैजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है, जबकि सेशन कोर्ट को 5, हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला जो है वो करना लाजमी है। और इसी तरह से स्पेशल कोर्ट जो है उसको भी वही सेशन कोर्ट वाला वक्त दिया गया है, यानी कि 5 दिन में उसको फैसला करना होगा। और अदालत ने यह करार दिया कि दरखास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर किसी वजह के इल्तवा का शिकार है। दरखास्त गुजार वकला ने जमानत की दरखास्तों पर जल्द फैसले की हिदायत करने की इस्तदा की थी, और एफआईए के पास केस ट्रांसफर होने के बाद जमानत की दरखास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास जेरे इल्तवा है। एफआईए ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक अदालत जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज करेगी। यानी अब जो स्पेशल कोर्ट है उसको जनाब अब 5 दिन के अंदर, 1 दिन गुजर चुका, बाकी 4 दिन बचे हैं, 4 दिन के अंदर अंदर जमानतों पर फैसला करना होगा। जमानतें हर हाल में देनी होंगी इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को। साथ ही आपको बताते चलें कि इस मौके पर
पार्टी के कुछ रहनुमाओं की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई और कुछ साथियों की मुलाकात हुई। इमरान खान साहब जनाब इस वक्त भी फुली चार्ज नजर आए, बड़े एनर्जेटिक और पुरुम्मीद नजर आए, बल्कि अटैकिंग पोजीशन में नजर आए। स्पेशली उन्होंने अपने 21 सितंबर को होने वाले जलसे के हवाले से अपने कारकुनान के लिए मैसेज छोड़ा है। उन्होंने कहा कि भाई ये जलसा डू और डाई होगा, यानी हर सूरत ये जलसा होगा 21 सितंबर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर या बागे जिनाह में या जहां पर भी हमें इजाजत मिली, ना भी मिली तो हम जलसा करेंगे। कारकुनान ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे, ये इमरान खान साहब के ऑर्डर्स थे। और साथ ही साथ आपको दोस्त मुल्क के हवाले से भी अपडेट करेंगे और इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था और जिसको आज पानी दिया जा रहा है। उससे पहले आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इस हुकूमत के बारे में बड़ा दावा किया है और फवाद चौधरी ने जनाब उनकी भी आज पेशी थी, तो उस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि पाकिस्तान को तकसीम में मुब्तला कर दिया गया है। इल्म और अकल का मुकाबला इल्म और अकल वाले ही कर सकते हैं। और उनका कहना था कि हुकूमत की तमाम पॉलिसियां बर्बरियत फस्तायत पर हैं। इस तरह की पॉलिसी से मुल्क नहीं चला करते, ये रोज किसी ना किसी को टक्कर मार देते हैं। हुकूमती गिरोह ने जाकर सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मार दी है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि भाई इसका नतीजा जो है ना वो अच्छा नहीं निकलेगा। ये जो तरामीम कर रहे हैं, ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि हुकूमत का गेम एंड होना जनाब शुरू हो चुका है। वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है जिस तरह की अब ये हाथ पांव मार रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगले 45 दिन में हुकूमत झोल खाती नजर आएगी। ओए भाई चौधरी साहब क्या कर रहे हो यार, हुकूमत इस वक्त झोल खा चुकी है, डगमगा रही है और रेत की दीवार को आखिरी धक्का लगना बाकी है। हाँ 45 दिन बाद धक्का लगाएं, 40 दिन बाद लगा लें, लेकिन ये हुकूमत डगमगा चुकी है क्योंकि आईनी तरमीम करना चाहते थे, वो इनकी बका के लिए जरूरी थी जो नहीं कर पाए। और आइंदा भी मुझे तो कम से कम जो है मुझे इनकी ये आईनी तरमीम जो है ये किसी जो है वो किसी मंजिल पर किसी पॉइंट पर पहुंचती नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये कर पाएंगे। मौका था और इनको पूरे मेंबरान इकट्ठे करके दिए गए थे लेकिन ये नाकाम रहे। अब आगे तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताता चलूं कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को जब हुकूमत से निकाला गया था और उसकी जो बुनियादी वजह बनी थी वो दौरा रूस था। इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया और ये बड़े इंतजार के बाद, बड़े लंबे इंतजार के बाद किसी पाकिस्तानी अथॉरिटी का ये रशिया का दौरा था। बड़े तवील इंतजार के बाद, बड़ी तवील तगोदो के बाद और बड़ा ये कामयाब दौरा ठहरा। लेकिन वहां पर एक अनफॉर्चुनेट वो इशू हो गया रशिया यूक्रेन वाला, तो उसके बाद से फिर वो पाकिस्तान पर ये सारी चीजें आई, इमरान खान साहब ज़ेर अताब आए। लेकिन उसमें अब पेशरफ्त हुई है वो ये कि अब इस वक्त रूसी नायब वजीर आजम हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एलेक्सी ओवरचुक उनका नाम है। वो पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर आए हैं जहां पर उनके साथ जनाब आला सतह का एक मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल एक वफ्द भी उनके साथ है और उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की है, शहबाज शरीफ साहब से, इसाक डार से, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है। तो चीजें अब जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और अगेन इसका क्रेडिट भी जो है आप जिसको मर्जी दे दें लेकिन क्रेडिट अल्टीमेटली इमरान खान को जाता है। इमरान खान ने ये करेज दिखाई थी और इमरान खान ने रशिया का दौरा किया था क्योंकि रशिया का दौरा करना किसी भी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इमरान खान ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक इमरान खान साहब भुगत रहे हैं। और आज रशिया के जो हैं वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। दोस्तों मजीद जो भी नई खबर होगी, अपडेट होगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।